Joseph teacher and I am going to teach you class 2nd English lesson 6. The name of our lesson is Holy Jesus. Holy means pavitra, punyatma, punyatma Jesus. So in this lesson we will study about Jesus Christ. हम इस लेसन में जीसस क्राइस्ट के बारे में पढ़ेंगे। जीसस क्राइस्ट कौन थे? क्रिश्चियंस के लीडर थे। जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे रिलीजन है, हिंदू मुस्लिम सबके लीडर हैं, गॉड है, तो ऐसे ही क्रिश्चियंस के जो लीडर थे, रिलीजियस लीडर, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर लेसन। हु वॉज जीसस क्राइस्ट? जीसस क्राइस्ट कौन थे? क्रिश्चियंस लव हिम, क्रिश्चियन उनको प्यार करते थे। वाई? क्यों करते थे? डिड ही ऑल्सो लव देम एंड टेक अवे देयर सॉरोज? सॉरोज मीन्स दुख। तो क्या जीसस क्राइस्ट भी क्रिश्चियंस को लव करते थे और उनके दुखों को दूर करते थे? ही डिड मैनी मिरेकल्स, मिरेकल्स मीन्स जादू, बहुत सारे जादू करते थे। हियर आर जस्ट अ फ्यू, यहाँ पर उनमें से कुछ के बारे में बताया है। मिरेकल चमत्कार, जादू। इन ओल्ड डेज, पुराने दिनों में, जीसस टोल्ड पीपल टू लव गॉड, जीसस ने लोगों से कहा कि गॉड को प्यार करो। ही आस्क्ड देम टू बी काइंड, काइंड मीन्स दयालु, और उन्होंने लोगों से कहा दयालु रहने के लिए। वन डे ही केम टू सी ऑफ गैलिली, एक दिन वो गैलिली के सी के पास गए, समुद्र के पास। ये क्या था? सी ऑफ गैलिली मीन्स इट इज अ लेक इन इजराइल, लेक मीन्स झील। सी ऑफ गैलिली इजराइल की एक झील का नाम था। जीसस क्लाइम्ड अ स्मॉल हिल, हिल मीन्स पहाड़ी, नियर इट एंड सैट देयर। जीसस क्लाइम्ड अ स्मॉल हिल, जीसस एक छोटी पहाड़ी पर चढ़ गए और वहां सैट मीन्स बैठना, बैठ गए। थाउजेंड्स ऑफ पीपल केम टू हिम, हजारों लोग उनके पास आए। They brought lame, blind and deaf people to Jesus, और वो लोग जीसस के पास lame, lame means लंगड़ा, blind, blind means अंधा, deaf, deaf means बहरा, तो वो लोग जीसस के पास लंगड़े, अंधे, बहरे लोगों को लेकर आए। God bless you, may he shower his mercy on you, जीसस ने कहा गॉड ब्लेस यू मतलब भगवान तुम्हारा भला करे, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मे ही शॉवर हिज मर्सी, मर्सी मीन्स दया, शॉवर मीन्स बरसाना। मे ही शोवर हिज मर्सी ऑन यू मीन्स वो अपनी कृपा तुम पर बनाए रखे। कौन बनाए रखे? गॉड। थैंक गॉड आई कैन वॉक नाउ, और जीसस ने जैसे ही उनको आशीर्वाद दिया, ब्लेसिंग्स दी, तो उनमें से एक पर्सन जो पहले चल नहीं सकता था, उसने कहा थैंक गॉड आई कैन वॉक नाउ मीन्स ये चलो भगवान का शुक्रिया है कि अब मैं चल सकता हूँ। वॉक मीन्स चलना। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ओपन योर आईज एंड सी द वर्ल्ड, और जो दूसरा ब्लाइंड पीपल था जिसको दिखाई नहीं देता था, तो जीसस ने कहा बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मीन्स भगवान की कृपा से, भगवान की प्रार्थना से अपनी आंखें खोलो और वर्ल्ड को देखो। ओह आई कैन सी नाउ, और उसे भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे मैं तो देख सकता हूँ। ओ गॉड क्योर दिस मैन ऑफ हिज डीफनेस, फिर नेक्स्ट जो मैन था जिसको सुनाई नहीं देता था, तो जीसस ने कहा कि भगवान इसकी सुनाई नहीं देता, इसका क्योर करो, उसकी इलाज करो। लिसन आई कैन हियर एवरीबडी नाउ हाउ ग्रेट, और उसे भी फिर सुनाई देने लगा। द पीपल वर हैप्पी, लोग बहुत खुश थे। दे सैंग प्रेज टू गॉड मीन्स भगवान की प्रार्थना में, भगवान की स्तुति करने में, उनका भजन करने में, उनका ध्यान करने के लिए लोग उनके बारे में गाने लगे, उनकी प्रार्थना करने लगे। ग्लोरी टू लॉर्ड, गॉड इज ग्रेट, प्रेज टू हिम, वी लव यू फादर, इस टाइप से उनकी प्रशंसा करने लगी। द पीपल वर विथ जीसस फॉर 3 days, और वो लोग जीसस के पास 3 दिन तक रहे। दे वर हंग्री, उन लोगों को भूख लगी थी। जीसस टॉक्ड टू हिज डिसाइपल्स, डिसाइपल्स मीन्स शिष्य, जीसस ने अपने डिसाइपल से, अपने शिष्यों से कहा
पुअर पीपल दे वर हंग्री नाउ, कि वो लोग जो हैं यहाँ पर वो लोग हंग्री होंगे, हंग्री मीन्स भूखे होंगे। लेट मी गिव देम फूड, मुझे उन्हें खाना देने दो। हाउ मैनी आर दे, वो कितने लोग हैं। तो उसका जो डिसाइपल था, जो शिष्य था, उन्होंने कहा अबाउट 4000 लॉर्ड, उन्होंने कहा कि अबाउट 4000 लॉर्ड, कम से कम 4000 लोग हैं। हाउ मैनी लोव्स डू यू हैव, फिर जीसस ने अपने डिसाइपल से कहा कि तुम्हारे पास लोव्स मीन्स रोटी, पाव रोटी, उसने कहा तुम्हारे पास कितनी लोव्स हैं। तो डिसाइपल ने कहा 7 लोव्स ओनली मास्टर, कहा मास्टर मेरे पास तो केवल 7 लोव्स हैं, और वो लोग 4000 लोग, कैसे पॉसिबल होगा, जीसस उनको कैसे खाना खिलाते। एंड हाउ मैनी फिश डू यू हैव, फिर जीसस ने पूछा तुम्हारे पास फिश कितनी है। तो उसने कहा डिसाइपल ने जस्ट अ फ्यू स्मॉल फिश, बस कुछ ही छोटी छोटी फिश मेरे पास हैं। फिर जीसस ने डिसाइपल से कहा ब्रिंग ऑल ऑफ देम टू मी, वो सब मेरे पास लेकर आओ। जीसस आस्क्ड द क्राउड टू सिट डाउन, फिर जीसस के जो डिसाइपल्स थे, यहाँ देखो पिक्चर में, वो लोव्स लेकर भी आए, फिश लेकर भी आए, और जीसस ने कहा क्राउड जो लोग हैं उनको भी बुला लो, और सबसे कहा सिट डाउन, बैठ जाओ, प्लीज सिट डाउन, प्लीज बैठ जाओ। ही टुक द 7 लोव्स एंड फिश एंड लुक्ड अप टू द स्काई, जीसस ने अपने डिसाइपल से वो लोव्स लिए, फिश ली, और आसमान की तरफ देखा। गॉड आई थैंक यू फॉर द फूड, और उसने भगवान से कहा कि मैं आपको फूड के लिए थैंक यू करता हूँ। जीसस ने गॉड को थैंक यू किया। He asked his disciple to give food to the people, और फिर जीसस ने अपने डिसाइपल से, अपने शिष्यों से कहा कि जो लोग हैं उनको फूड दे दो, उनको खाना दे दो। Now give these loaves and fish to them, और फिर उनसे कहा कि ये जो लोव्स हैं और फिश हैं ये उन लोगों को दे दो। The people ate the loaves and fish, जो पीपल थे उन्होंने लोव्स ईट कर ली, खा ली, और फिश भी खा ली। They were 4000 men, और वो 4000 लोग थे। Women and children, कुछ वुमेन भी थी, औरतें भी थी, कुछ चिल्ड्रन थे, कुछ बच्चे भी थे। And still there were 7 baskets full left over, इतने से लोव्स और फिश होने के बाद भी गॉड के आशीर्वाद से सबको पूरा खाना हो गया, और उसके बाद भी 7 बास्केट फुल, 7 बास्केट वहां पर भरे हुए बच भी गए। तो दिस इज कॉल्ड द मिरेकल ऑफ गॉड। सो व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी? मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? यही शिक्षा मिलती है कि वी शुड बी मेक फेथ ऑन गॉड, भगवान पे हमें भरोसा रखना चाहिए। वी शुड बी काइंड टू अदर्स, दूसरों पे दया करना चाहिए। वी शुड हेल्प अदर्स, और दूसरों की हेल्प करना चाहिए। अगर हम दूसरों की हेल्प करेंगे, अच्छा काम करेंगे, तो गॉड भी हमारी हेल्प हमेशा करेंगे। तो नेक्स्ट न्यू वर्ड्स। फर्स्ट वर्ड इज क्रिश्चियंस। क्रिश्चियंस मीन्स ईसाई, जैसे हिंदू मुस्लिम होते हैं ना, वैसे ही क्रिश्चियन होते हैं। सॉरो, सॉरो मीन्स दुख। मिरेकल्स, मिरेकल्स मीन्स चमत्कार। क्लाइंब, चढ़ना। लेम, लेम मीन्स लंगड़ा, जो चल नहीं सकता। डीफ, डीफ मीन्स बहरा, जो सुन नहीं सकता। असेसमेंट। लेट अस सी व्हाट वी हैव लर्न, आओ देखते हैं हमने क्या सीखा। कॉम्प्रिहेंशन। क्वेश्चन नंबर ए, हु सेड टू whom, किसने किससे कहा। फर्स्ट, लेट हिज मर्सी बी ऑन यू, मतलब उसकी दया, उसकी कृपा तुम पे होने दो। तो जीसस सेड टू पीपल, जीसस ने लोगों से कहा था। सेकंड, ओ आई कैन सी नाउ, अब मैं देख सकता हूँ। ब्लाइंड मैन, जो ब्लाइंड मैन था पहले, जो अंधा था, सेड टू जीसस। थर्ड, हाउ मेनी लोव्स डू यू हैव, जीसस सेड टू हिज डिसाइपल, जीसस ने अपने डिसाइपल से, अपने शिष्यों से कहा था। फोर्थ, नाउ गिव दीज लोव्स एंड फिश टू देम, अब ये लोव्स और फिश उन्हें दे दो। जीसस सेड टू हिज डिसाइपल्स। नाउ क्वेश्चन नंबर बी, राइट वन वर्ड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, वन वर्ड में हमको आंसर देना है, एक शब्द में उत्तर देना है। फर्स्ट, अ पर्सन हु कैन नॉट वॉक,
अ पर्सन हु कैन नॉट वॉक मीन्स एक आदमी जो चल नहीं सकता, उसको क्या कहते हैं? लेम। लेम मीन्स लंगड़ा। सेकेंड, अ पर्सन हु कैन नॉट हियर। अ पर्सन हु कैन नॉट हियर, हियर मीन्स सुनना, एक आदमी जो सुन नहीं सकता, जिसको सुनाई नहीं देता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डीफ। डीफ मीन्स बहरा। थर्ड, अ पर्सन हु कैन नॉट सी। सी मीन्स देखना, एक आदमी जो देख नहीं सकता, उसको क्या कहेंगे? ब्लाइंड। ब्लाइंड मीन्स अंधा। फोर्थ, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों का समूह, उसको क्या कहेंगे? क्राउड। क्राउड मीन्स भीड़, बहुत सारे लोग होते हैं क्राउड में। नाउ क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी इज लेट अस आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। यहाँ पर जो क्वेश्चंस दिए हैं उनको यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स हमको देना है, ठीक है। फर्स्ट, हु वॉज जीजस। जीजस कौन थे? तो आंसर इज जीजस वॉज अ रिलीजियस लीडर ऑफ क्रिश्चियंस। जीजस वॉज अ रिलीजियस लीडर ऑफ क्रिश्चियंस। जीजस क्रिश्चियंस के, जैसे हिंदुओं के पंडित होते हैं ना, मुस्लिम्स लोगों में होते हैं, ऐसे ही जीजस क्रिश्चियन ईसाई लोगों के रिलीजियस लीडर, धार्मिक गुरु थे, लीडर थे धार्मिक, और उन्होंने बहुत से लोगों की हेल्प करते थे। तो जीजस क्रिश्चियन लोगों के धार्मिक लीडर थे। क्वेश्चन नंबर 2, What did Jesus say to people? जीजस ने लोगों से क्या कहा? आंसर, जीजस told people to love God. जीजस ने लोगों से कहा कि भगवान को प्यार करो, गॉड को प्यार करो, भगवान को प्यार करने के लिए कहा था। क्वेश्चन नंबर 3, Where did they reach one day? एक दिन वो लोग कहाँ गए? कहाँ गए थे एक दिन वो लोग? सो आंसर इज वन डे, एक दिन, दे रीच्ड टू सी ऑफ गैलिली। एक दिन वो कहाँ गए थे? सी ऑफ गैलिली। गैलिली का जो सी था, जो प्लेस है वहां पे जो समुद्र था वहां पर गए थे, गैलिली के सी में गए थे। क्वेश्चन नंबर 4, वेयर इज द सी ऑफ गैलिली लोकेटेड? अब सी ऑफ गैलिली कहाँ पर है? कहाँ पर लोकेटेड है मीन्स कहाँ स्थित है? सो आंसर इज इट इज अ लेक इन इजराइल। ये सी ऑफ गैलिली इजराइल में है और ये क्या है? एक लेक है। लेक मीन्स झील है, यह इजराइल में है और झील है एक। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मैनी पीपल केम टू जीजस? जीजस के पास कितने लोग आए थे? तो आंसर इज थाउजेंड्स ऑफ पीपल केम टू जीजस। थाउजेंड्स ऑफ पीपल मीन्स जीजस के पास हजारों लोग आए थे, बहुत सारे लोग आए थे, हजारों लोग। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी लोव्स एंड फिश डिड द डिसाइपल्स हैव? मीन्स डिसाइपल मीन्स शिष्य, जीजस के शिष्यों के पास कितने लोव्स थे? लोव्स मीन्स वो रोटी थी, पाव रोटी, और कितनी फिश थी? तो आंसर इज द डिसाइपल्स हैव 7 लोव्स एंड फ्यू फिश। 7 लोव्स थे, 7 रोटी और कुछ फिश थी, कुछ मछलियां थी। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मैनी बास्केट फुल वर लेफ्ट ओवर? कितने भरे हुए बास्केट बच गए थे? कितने भरे हुए बास्केट बच गए थे सबको खाना खिलाने के बाद भी? तो आंसर इज 7 बास्केट फुल वर लेफ्ट ओवर। 7 बास्केट भरे हुए बच गए थे। नाउ वर्ड वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर डी, circle the word within the brackets which belongs to the group of given words. यहाँ पर कुछ वर्ड्स का ग्रुप दिया है 3 वर्ड्स, और यहाँ पर ब्रैकेट में भी कुछ वर्ड्स दिए हैं। तो इनमें से जो वर्ड इस ग्रुप के साथ मैच करेगा उसमें हमको सर्किल करना है, ठीक है। तो करते हैं। फर्स्ट, एप्पल, मैंगो, बनाना, तीनों क्या है? फ्रूट के नेम है, फलों के नाम है। अब ब्रैकेट में क्या लिखा है? मिल्क, ऑरेंज, केक।
तो मिल्क तो फ्रूट नहीं है, केक भी फ्रूट नहीं है, ऑरेंज लेकिन एक फ्रूट है, मतलब ऑरेंज इस ग्रुप से मैच कर रहा है, तो हम इसमें सर्कल कर देंगे। सेकंड, रीता, लीला, अनीता गर्ल्स के नेम है। सुनील, अली, मोहिनी, मोहिनी भी गर्ल का नेम है, सर्कल कर देंगे। थर्ड, ईगल, स्पैरो, डक बर्ड्स नेम है, पक्षियों के नाम। क्रो, रैबिट, लॉयन, क्रो कौआ, रैबिट मीन्स खरगोश, लॉयन मीन्स शेर, ये दोनों तो एनिमल है लेकिन ये बर्ड है, तो इसमें सर्कल कर देंगे। फोर्थ, शॉप, हॉस्पिटल, स्कूल, ये क्या है, बिल्डिंग है। शॉप दुकान की बिल्डिंग होती है, हॉस्पिटल की भी एक बिल्डिंग होती है, स्कूल की भी एक बिल्डिंग होती है। अब यहाँ गार्डन, गार्डन की तो बिल्डिंग नहीं होती। हाउस, हाउस की बिल्डिंग होती है। सनफ्लावर की भी नहीं होती, तो हम हाउस में सर्कल कर देंगे। फिफ्थ, येलो, पर्पल, ग्रीन कलर्स के नेम है, रंगों के नाम। ऑरेंज, बनाना, ग्रास, तो ये तो फ्रूट है, ये घास है, ऑरेंज भी कलर का नेम है, तो ये हम इसमें सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ई, लुक एट दीज पिक्चर्स एंड कंप्लीट द क्रॉसवर्ड पजल विद देयर नेम्स। यहाँ पर पिक्चर्स दी हैं और इनकी हेल्प से हमको इस पजल को कंप्लीट करना है। फर्स्ट ये क्या है, कबर्ड, अलमारी है ना, तो CUPBOARD कबर्ड, कबर्ड मीन्स अलमारी। सेकंड क्या है, चेयर, CHAIR चेयर मीन्स कुर्सी। थर्ड, TABLE टेबल, टेबल है। फोर्थ, ARMCHAIR आर्म चेयर, ये देखो आर्म चेयर ऐसे साइकिल होती है, घूमती है। फिफ्थ, DESK डेस्क, ये दिख रहा है ये डेस्क। सिक्स्थ, BED बेड, ये हमारी क्रॉसवर्ड पजल कंप्लीट हुई। नेक्स्ट आता है हमारा ग्रामर फन। प्रोनाउंस के बारे में रीड करेंगे। A pronoun is a word used in place of noun। प्रोनाउन ऐसे शब्द होते हैं, ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको हम नाउन की प्लेस पे यूज करते हैं। Some pronouns we use every day। कुछ प्रोनाउन जिनका हम डेली यूज करते हैं, जैसे I मीन्स मैं, me मीन्स मुझे, we मीन्स हम, us मीन्स हमारा, हमारे, you मीन्स तुम, he मीन्स वह, बॉयज के लिए यूज होता है। his मीन्स उसका, ये भी बॉयज के लिए यूज होता है। she मीन्स वह, लेकिन ये गर्ल्स के लिए यूज होता है। her मीन्स उसका, ये भी गर्ल्स के लिए यूज होता है। they मीन्स वे, them मीन्स उनका। तो ये कुछ प्रोनाउंस हैं जिनको हम यूज करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, मैच द नाउन्स इन कॉलम A विद द करेक्ट प्रोनाउंस इन कॉलम B। कॉलम A में कुछ नाउन्स दिए हैं और कॉलम B में कुछ प्रोनाउंस दिए हैं, तो हमको करेक्ट नाउन को करेक्ट प्रोनाउन से मैच करना है। फर्स्ट इज अंशुल, बॉय का नेम है, तो बॉय के लिए कौन सा प्रोनाउन आता है, ही। शुभ एंड जूही 2 है, तो इसके लिए क्या आएगा, दे। माई ब्रदर, फादर एंड आई, तो इसके लिए क्या आएगा, वी, हम। श्रेया गर्ल है, तो गर्ल की कौन सा प्रोनाउन आएगा, शी। ए हॉर्स, एक एनिमल का नेम है, घोड़ा, इसके लिए कौन सा प्रोनाउन आएगा, इट। नाउ क्वेश्चन नंबर जी, कंप्लीट दीज सेंटेंसेस विथ सुटेबल प्रोनाउन। सुटेबल प्रोनाउन से हमको सेंटेंस को कंप्लीट करना है। फर्स्ट, शाहरुख हैज अ पेट डॉग, शाहरुख के पास एक पेट डॉग है, एक पालतू कुत्ता है। ब्लैंक इज ब्राउन, तो ये एनिमल है, तो क्या आ जाएगा, इट इज ब्राउन, ये ब्राउन कलर का है। सेकंड, समीरा इज अ गुड गर्ल, समीरा एक गुड गर्ल है। ब्लैंक गोज टू स्कूल रेगुलरली, तो गर्ल के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज होता है, शी, तो क्या आएगा, शी, वह डेली स्कूल जाती है। थर्ड, मारिया एंड आई आर फ्रेंड्स, मारिया और मैं फ्रेंड है, 2 लोगों की बात हो रही, तो क्या आएगा, वी, हम। वी लाइक टू प्ले टूगेदर, हमें एक साथ खेलना अच्छा लगता है। फोर्थ,
दिस इज माई फेवरेट डॉल, यह मेरी फेवरेट डॉल है। डॉल मीन्स गुड़िया। आई कॉल हर पॉली, मैं उसे पॉली बुलाती हूँ। 5th, आई एम अ क्लाउन, मैं एक क्लाउन हूँ। ब्लैंक आर क्लाउन टू, दे आर क्लाउन टू, और वो भी क्लाउन है। क्लाउन मीन्स कार्टून्स पे थे ना, जो हंसाते हैं सबको, वो क्लाउन्स होते हैं। 2nd, लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स, ठीक है। लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स, क्वेश्चन नंबर H। फिल इन द ब्लैंक्स विद हु, व्हाट, वेयर एंड व्हेन टू कंप्लीट दिस कन्वर्सेशन। यहाँ पर कन्वर्सेशन हो रहा मीन्स दो लोगों में बात हो रही है, तो उसको हमको इनकी हेल्प से कंप्लीट करना है। हु मीन्स कौन, व्हाट मीन्स क्या, वेयर मीन्स कहाँ, और व्हेन मीन्स कब। तो फर्स्ट, अरुण, हाय सुमी, ब्लैंक आर यू डूइंग हियर, तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो क्या मीन्स क्या आएगा, व्हाट आर यू डूइंग हियर। रवि क्या रिप्लाई देगा, हेलो, आई एम वेटिंग फॉर जॉन, हेलो, मैं जॉन के लिए वेट कर रहा हूँ। अरुण, जॉन, हु इज जॉन, जॉन कौन है, हु मीन्स कौन। रवि, जॉन इज माई फ्रेंड, जॉन मेरा फ्रेंड है। वी आर गोइंग टू प्ले क्रिकेट, और हम क्रिकेट खेलने जा रहे हैं। डू यू वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट विथ अस, क्या तुम हमारे साथ क्रिकेट खेलना पसंद करोगे, चाहोगे। अरुण, वी कांट प्ले क्रिकेट हियर, हम यहाँ क्रिकेट नहीं खेल सकते। फिर अरुण कहता, वेयर कैन वी प्ले, तो हम कहाँ खेल सकते हैं। वेयर मीन्स कहाँ खेल सकते हैं। रवि, वी कैन प्ले इन द पार्क, हम पार्क में खेल सकते हैं। अरुण, व्हेन कैन वी कम बैक, व्हेन मीन्स कब, हम कब वापस आएंगे। कम बैक मीन्स वापस, कब वापस आएंगे। रवि, वी कैन कम बैक बाय 6 o'clock, हम 6 बजे तक वापस आ जाएंगे। नेक्स्ट, राइटिंग स्किल्स, क्वेश्चन नंबर I। Why do we study? What are its benefits? Express your views below. Why do we study? हम पढ़ाई क्यों करते हैं। What are its benefits? इसके क्या फायदे हैं, मतलब पढ़ने के क्या फायदे हैं। Benefits means फायदे। Express your views below. अपने विचारों को यहाँ राइट करेंगे। So this is your homework. You can take help of your parents. पेरेंट्स की हेल्प से आपको यहाँ राइट करना है कि हमको पढ़ाई क्यों करना चाहिए और उसके क्या बेनिफिट्स हैं। तो स्टूडेंट्स, here your lesson 6 is completed. Complete your exercise in your copy. Thank you. Have a good day.